जय गौ माता, जय ठाकुर जी। धनराज प्राकृतिक फार्म, नारायण भाई वसरा, गुजरात, राजकोट। और चलो आज हम अपनी खेती का फंडा दिखाते हैं। और हमने इस बार मूंगफली में कुछ नहीं डाला, उसकी भी वजह हम बताते हैं। क्योंकि कई किसानों को ऐसा होता है, प्राकृतिक किसानी करते हैं तो पानी लगा के समय जीवामृत पिलाना चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ करना चाहिए, ऊपर से स्प्रे करना चाहिए वगैरह। हमने अगले वीडियो डाला, उसमें कहा था हम कुछ नहीं करते। उसके आगे भी आप बताया था हमने कुछ नहीं किया, वही दिखाया था। और जब 60 या 62 डे के आसपास मूंगफली हुई थी, तब हमने गाय का गोबर जो कंपोस्ट किया हुआ था वही हमने छान के डाला हुआ था। उतना ही हमने दिखाया और उतना ही हमने किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। व्यू बताते हैं। ये हमारी गौशाला है और ये हमारा गौधन है। और ये पूरा कंपाउंड जो पाइप लगा हुआ दिखाई देता है वो हमारी गौशाला है। और गौशाला में तकरीबन 11 से 12 पेड़ नीम के पेड़ हैं। और गौशाला के बाहर तकरीबन 35 से 40 पेड़ लगाए हुए हैं। तो हमें समझना ये है कि हमारे खेत पे बायोडाइवर्सिटी होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि उसकी वजह ये है, हम जीवामृत वगैरह जो बनाते हैं उनमें जो मिट्टी डालनी चाहिए वो जीवंत मिट्टी होनी चाहिए। जीवंत मिट्टी यानी कि जो मिट्टी में नमी रहती है वो मिट्टी हमें चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, ज़्यादातर किसानों को हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं हम हाँ दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, और मूंगफली की जो जब सफाई के समय जो मिट्टी निकलती है वो हम एक साइड में रख देते हैं और जीवामृत वगैरह बनाने में वो यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सूखी मिट्टी होती है उसमें सूक्ष्म जीवों की मृत हालत में संख्या होती है, ना कि जीवंत। तो हमें समझना ये है कि जो मिट्टी हम डालते हैं जीवामृत का कल्चर बनाने में वो हमें जीवंत मिट्टी चाहिए। और एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमने जो बायोडाइवर्सिटी लगाई है उसमें जब सभी पेड़ लगाए हुए ज़्यादा पत्ते गिरे वैसे पेड़ लगाए। आप देख सकते हो यहाँ पे पत्ते गिरे हुए, भरमार पत्ते हुए। ये सावन का पेड़ है और ये जामुन का पेड़ है, इसके नीचे पत्ते वगैरह देखिए। और ये जब से स्टार्ट किए उससे उसी समय से है और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और हमारे प्लॉट के चारों कोनों पे पेड़ वगैरह है, हमने कटवाए वगैरह कुछ नहीं किया और हम कटवाते भी नहीं है। तो वो भी हम दिखाते हैं। आप देख सकते हो ये हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन पे पेड़ है। तो हमें समझना ये है, क्योंकि इस मिट्टी में अभी ये घास लगाया हुआ है वो भी है। तो हम जो भी फसल लगाते हैं उनमें जो रेस होती है यानी कि हरीफाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य प्रकाश की होती है। अब ये समझना, इसके ऊपर से एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। ये जामुन का छांव ज़्यादा हो गया, वहाँ पे अभी छांव नहीं हुई, ये पेड़ भी अभी छांव नहीं दे रहा है। हल्के हल्के से पेड़ आगे पीछे लगाए हुए हैं इस वजह से। तो यहाँ पे जो घास लगाया हुआ था वो एकदम से जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा उस वजह से। और आप देख सकते हो सभी में पत्ते वगैरह जा जाए। ये ऑटोमेटिकली अपने आप जैसे गीले होते जाएंगे वैसे कंपोज होता जाएगा और सूक्ष्म जीवों का ये खाने की खुराक बनता जाएगा। और इस हिसाब से इनमें सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन इसमें ज़्यादा बढ़ेगा। और इस मिट्टी हम जीवामृत में यूज़ करेंगे, नमी वाली मिट्टी, तभी वो सही मायने में वो जीवामृत 100% हमें काम देगा। तो हमें समझना ये है, ना कि हम सूखी मिट्टी कहीं से ले ले, चलो बरगद के पेड़ के नीचे से ले ले, वड़ के पेड़ के नीचे से ले ले, चलो आप ले लो और डाल दिया और जीवामृत हो गया। नहीं, वो आप गुड़ डाले हैं, आटा डाले हैं और जो गोबर डाला उसकी वजह से फर्मेंटेशन होगा, उसकी वजह से आपको लगेगा जीवामृत तैयार हो गया। लेकिन वो उतना रिजल्ट नहीं देगा जितना ये नमी वाली मिट्टी वाला जो रिज़ल्ट देगा। और अपनी बायोडाइवर्सिटी में डेवलप किए हुए उस पेड़ के नीचे की नमी वाली मिट्टी लेंगे तो, क्योंकि उसकी वजह ये जो पेड़ है, सेतुर का पेड़, जामुन का पेड़ है, और ये सभी पक्षी खाने वाले पेड़ ज़्यादातर हमने लगाए और एकदम से ज़्यादा पत्ते गिरने वाले पेड़ हमने लगाए।
तो उसकी वजह से ये है कि ज़्यादा पक्षी आएंगे, पक्षी मीट करेंगे और वो उनका खुराक है, उसकी वजह से वो खाएगा। और उनकी वजह से जो कई बैक्टीरिया पक्षी की मीट से उत्पन्न होते हैं और कई गाय के गोबर से भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, हम नहीं कहते नहीं होते हैं, लेकिन जो ये मिट्टी और पत्तों उसके खुराक बन के उनकी कॉलोनी बनने में जो सहायता करेगी वो किसी और प्रकार से नहीं होगी। और उसी वजह से ये गीली मिट्टी हम डालेंगे तभी उसकी सूक्ष्म जीवों की संख्या जब हम उसमें डालेंगे तभी उनमें ज़्यादा वृद्धि होगी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही है। नीम के पेड़ लगाए हुए, जामुन के पेड़ लगाए हैं, आंवले के पेड़ लगाए हो, पीपल के पेड़ लगाए हैं, वड का पेड़ लगाया है, बरगद का पेड़ लगाए, काफ़ी सारे पेड़ लगाए हुए हैं। तो हमें सोचना ये कैलकुलेशन पे नहीं जाना कि हम इसकी इतनी हम बायोडाइवर्सिटी में हम ये छोड़ देंगे तो उसकी वजह से हमें पैदावार कम होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका रिज़ल्ट हमें उसमें मिलेगा। आप देख ही रहे हैं, हमारी मूंगफली हमने दिखाई कि हमने उसमें कुछ नहीं किया, कुछ यानी कि कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लगाने के समय बीजामृत, बीज संस्कारित करके, जो बीजामृत बनाते बीज संस्कारित करके लगा दिया। और जो ये हमारा खाद है गाय का गोबर, ये एकदम से कंपोस्ट हो चुका है और इनमें से छान के इनको हमने छान के डाल दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बारिश से पहले गर्मियों के सीज़न में लगातार हमने इसको गीला करते रहे, क्योंकि उसकी वजह से इनमें से जो मीथेन गैस निकलता है वो एकदम से निकल जाए। और कंपोस्ट होने के लिए उनमें बैक्टीरिया वगैरह डाल दिया और जीवामृत वगैरह डाल दिया। ऐसा करके हमने पूर्ण रूप से कंपोस्ट कर दिया और इनमें हमने डाल दिया। और आप हमारी मूंगफली देख ही रहे हो, आज तकरीबन 100 डे के ऊपर हो चुकी है, लेकिन आप हमारी मूंगफली देखिए एकदम ग्रोथ और लाइट के साथ। लगातार हमने शुरू से वीडियो डालते रहे और बताते आए और कहते भी आए कि हमने कुछ नहीं किया। और पिछले 3 साल से हमने दवाई का छिड़काव वाला पंप, ऑर्गेनिक दवा वगैरह बना के कुछ छिड़काव करने की कुछ ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करते हम। और इस साल गुजराती में इन्हें मुंडो कहवाय, हिंदी में तो क्या कहते हो जो हम मालूम नहीं। इस साल बहुत किसानों की मूंगफली में दिक्कत रही है कि ये जो सफ़ेद जीवड़ा आता है वो मूंगफली खा गया। लेकिन प्राकृतिक किसानी में वो ज़्यादातर दिक्कत नहीं रहती है। वो आप हमारे खेत पे देख सकते हो, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। 3 पानी पिला चुके हैं और आज 18 सितंबर है और आज हल्की हल्की सी बारिश शुरू हुई। और हमने ये नेपियर घास लगाई, इसके नीचे ये खरपतवार निकल आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी ये 10-15 दिन का ही मामला, 10-15 दिन में ये खरपतवार ऑटोमेटिक अपने आप ख़त्म हो जाएगी और ये फसल एकदम ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और इनमें 20 से 25 दिन या 30 दिन में कटाई भी आ जाएगी। तो हमें नियोजन करना है, ना कि हमें किसी भी प्रकार का ये निकंदन निकाल के किसी भी प्रकार का उस स्टेप में हमें नहीं जाना। तो ये नीम का भी पेड़ है, इनके पत्ते भी इसमें गिरते हैं। हमारी गौशाला में जो गौ माता मुक्त रहती है उसका गोबर एकदम पाउडर स्वरूप में हो जाते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और उनमें पानी लगातार डाल के उनमें जो गैस होती है वो निकाल के फिर बैक्टीरिया जीवामृत वगैरह डाल के हम वहाँ उनमें कंपोस्ट करके फिर ही डालते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। और लगातार 6 साल के प्रयासों से तीसरे साल के प्रयासों में हम एकदम पूर्ण रूप से सफल होते और हमारी प्राकृतिक किसानी सही दिशा में चल रही है, सही मायने में। तो सही मायने में हमें समझना ये है कि प्राकृतिक किसानी एक तो श्रम कम करती है और लागत कम करती है और पैदावार जो होती है वो एकदम बढ़िया क्वालिटी की रहती है। तो हमें वो समझ के चलना है, ना कि हमें लागत ज़्यादा बढ़ानी है, श्रम ज़्यादा बढ़ाने हैं और थर्ड क्लास क्वालिटी की पैदावार बनाने हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे खेत पे आप कम से कम 20-15 पेड़ ऐसे लगाइए, क्योंकि पेड़ वैसे भी ज़रूरी है और ऐसे हमारे लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि आज पक्षियों का रहने की रुकने की जगह भी हम नहीं देंगे तो हमारी भी रुकने की जगह नहीं रहेगी। तो समझना हमें सिर्फ और सिर्फ है और इसी हिसाब से हम
किसानी आगे चलाते रहते और समय समय पे वीडियो डालते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय गौ माता।